प्रमोशन हो ज्यादा शौक बका, ज्यादा वायरल हो शौक बा, अतना चप्पल मार। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर के कामों में लगे होंगे। मैं बना रही हूँ एक छोटा सा वीडियो, आप लोगों से कुछ शेयर करना है, कुछ आप लोगों को दिखाना है, कुछ बताना है। आज मेरा वीडियो उन लोगों के ऊपर है जो लोग खुद को बहुत साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा बताते हैं और लगातार दूसरों की ही कमियां दिखाते हैं। इन लोगों को अपने अंदर कुछ कमी नज़र नहीं आती है, तो क्यों ना इनकी भी कमी दिखाई जाए। आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि देख सुनकर भी अनदेखा करते हैं और उनके सपोर्ट में आकर हम जैसे लोग अगर वीडियो बनाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उल्टा सीधा लिख कर जाते हैं। कोई बात नहीं, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है और किस तरह ये भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। अभी आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी भी, सुनाऊंगी भी, किस तरह ये लोग पति पत्नी मिलकर, यही नहीं, इनकी ही बात अकेले नहीं कर रही हूँ, ये तो एक उदाहरण है और इन्हीं की तरह बहुत सारे लोग हैं पति पत्नी के साथ मिलकर किस तरह दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत उछालते हैं। इनको ये नहीं लगता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ बैठकर या तुम अपने पति के साथ बैठकर किस तरह की बातें करते हो। थोड़ा ये सोचो, तुम भी एक महिला हो, दूसरी महिला के बारे में किस तरह उल्टा सीधा बोलते हो, ये कुछ भी नहीं सोचते हैं। आज बात करूँगी, कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे पास, उनके बारे में भी बात करूँगी, उनको भी जवाब देना है। मेरा तरीका उनको क्या है ये भी आप लोग देखेंगे, उनका तरीका क्या था लिखने के लिए ये भी आप सुनेंगे, मैं आपको सुनाऊंगी। और बने रहिए मेरे चैनल पर और पूरा वीडियो देखिए आप लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, टाइटल और थंबनेल देखकर ही अपनी राय कमेंट में लिख कर जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप बातों को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं इन्हीं के ऊपर बात करूंगी, जो ये मैडम जिनकी मैंने आगे क्लिप लगाई थी, जो भी है अंडा बंडा भौजी इनको लोग बोल रहे हैं आजकल, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। ये मैडम खुद को बहुत अच्छा बताती हैं, इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छा बताते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, इन्होंने कोई गाना शूट किया होगा, तो लोगों ने इनके ऊपर भर भर के ऊट पटांग कमेंट लिखे हैं। तो इन्होंने उनको क्या बोला है, आप लोग पूरी क्लिप सुनिए, मैं यहाँ पर लगाती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि भगवान राम की नगरी अयोध्यावासी फला 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 बोल रहा हूँ। तो क्यों ना इनकी पूरी बात सुनी जाए, इनकी मैडम की बात सुनी जाए। तो आइए सुन लेते हैं पहले। तो के प्रमोशन हो ज्यादा शौक बका, ज्यादा वायरल हो शौक बा, अतना चप्पल मारब ना कि सुधर जाबू, उल्टा सीधा कमेंट करबू तो रंडी कहीं की। तो दोस्तों आप लोग देखिए, और कोई वीडियो नहीं बन रहा है, कोई नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। और कुछ कुतिये पड़ी हैं, इस कुतियों को देखिए। तो दोस्तों ये थी इनकी लैंग्वेज, भगवान राम की नगरी से ये लोग बिलोंग करते हैं और क्या ही भाषा की मर्यादा रखी है इन्होंने, और ये महिलाओं को ही बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके पति साथ में बैठे हैं और उन्होंने क्या बोला है वो भी आप आगे सुनेंगे। मेरा ये कहना है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इतने बड़े क्रिएटर हो गए हो, तुमको तमीज़ नहीं है बात करने की, इस तरह बात करते हो। जिनकी वजह से आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो, जिनके बारे में तुम लोग बोल रहे हो, इन्हीं लोगों ने तुम्हें सिर आंखों पर बैठाया है। अगर ये लोग चाहें तो एक पल में तुम्हें नीचे ला सकते हैं, ज़मीन पर ला सकते हैं। जो हवा में उड़ रहे हो तुम लोग, आसमान केवल देख रहे हो, तुम्हारे पैर ज़मीन पर नहीं है, एक पल में यही लोग तुम्हें नीचे गिरा देंगे। तो थोड़ा सा भाषा पर संयम रखो। कहते हैं कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो झुकता है, फलदार पेड़ हमेशा झुकता है, वो अकड़ के खड़ा नहीं होता है। अकड़ते वो हैं जो फलते नहीं हैं। खजूर और ताड़ के वृक्ष
कभी झुकना नहीं जानते हैं, वो टूट जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं। तो ऐसा मत करो और एक लिमिट में रहकर बात करो, अपनी सीमा और अपने दायरे पहचानो। लोगों को कैसे जवाब दिया जाता है नहीं समझ में आता है तो अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े ब्लॉगर हैं उनके वीडियो देखो और जवाब देना सीखो, कैसे अपनी पब्लिक को जवाब दिया जाता है। आइए इनके पति की भी बात सुन लेते हैं, इनका क्या कहना है। ये एक महिला के सामने बैठकर, अपनी पत्नी के सामने बैठकर किसी दूसरी महिला के बारे में किस तरह की बात करते हैं, चलिए सुन लीजिए इनको भी। इन्होंने खुद कबूल किया है कि अब कोई हमारे खिलाफ किसी तरह का वीडियो नहीं बनाना है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम कर रही हूँ, लेकिन किस तरह ये लोग जवाब दे रहे हैं सुनिए। अरे कुकुर सुअर बदतमीज साले मैं गाना गा के उसमें डाला हूँ तो उसमें सुअर वाला में मूत क्यों रही है? रे मूते तो का जगह ना और कहूँ कहाँ? हाँ तो का मूते जगह ना अपने घरे अपने आदमी के धंधा करे वाली तू धंधा करती है क्या कि तेरी माँ करती है रंडी? सुना आप लोगों ने, ये अयोध्या वासी हैं, इनकी भाषा कितनी मधुर है आप लोगों ने सुन लिया। और आइए आज बात कर लेते हैं कुछ जो मेरे पास कमेंट आए थे उनके बारे में। मेरे पास एक कमेंट आया था, मैंने परसों एक वीडियो बनाया था, उस पर कमेंट आए थे कि सच बोलो, व्यूज़ के लिए मत बोलो। जो औरत अपने बच्चों को नचा रही है, पति को बोलने नहीं देती है, वह अच्छी औरत नहीं है। दिमाग लगाओ, सही बोलो ना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मैं आपको रिप्लाई देती हूँ, लेकिन उससे आप लोगों ने क्लिप में देखा कि ये किस तरह अपने पति को कह रही हैं, हंस रही हैं कि चुप रहो चुप रहो। तो इन्होंने जो मेरे पास कमेंट आया उसमें इन्होंने लिखा कि गोरखपुरिया भौजी अपने पति को बोलने नहीं देती है। तो मुझे लगता है ये तो वहाँ पूर्वांचल का जो पति पत्नी मिलकर बना रहे हैं वीडियो, सबका धंधा है। सभी लोग ऐसा करते हैं कि अपने पति को बोलने नहीं देते। वहाँ की महिलाएं ये जो अपने अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाती हैं, खुद को बहुत योग्य मानती हैं, खासकर गालियों के मामले में। इन लोगों को महारत हासिल है गाली देने में, जूते चप्पल मारने की किसी को भी। तो किस तरह ये अपने पति को चुप करा रही हैं। तो गोरखपुरिया भौजी अगर चुप करा रही है तो ये कहाँ से कम है? न वो कम है न ये कम है। दूसरी बात, गोरखपुरिया भौजी अपने बच्चों को नचा रही है। तो देखिए, पूर्वांचल से मैंने देखा है, गोरखपुर और बिहार के ज़्यादा क्रिएटर ऐसे हैं जो इसी तरह ऊट पटांग भोजपुरी गंदे गानों पर डांस करके वायरल हुए हैं और पब्लिक ने उन्हें पसंद किया, सिर आंखों पर बिठाया है। तो पब्लिक को जो अब कुछ बात बुरी लग रही है और वो रोकने की कोशिश कर रही है, उनकी सच्चाई उन्हें दिखा रही है, तो पब्लिक के लिए तुम इतना गंदा कैसे बोल सकते हो? इतना गंदा मत बोलो। किसी को जवाब देना है तो एक लिमिट में रहकर, अपनी भाषा को संयमित रहकर भी उसको जवाब दिया जा सकता है। गोरखपुरिया भौजी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको सब दिख रहा है। मानती हूँ कभी उसने गलत किया होगा, गलत वीडियो बनाए होंगे। रही डांस की बात, बच्चों को डांस सिखा रही। अगर डांस इतना ही गंदा है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हैं, बड़े बड़े डांस की कोचिंग खुली हैं, बच्चों को लोग सीखने भेजते हैं। क्या आप कमेंट मेरे पास कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी हैं, भाई हैं बहन हैं, मुझे नहीं पता है, तो क्या वो सारे के सारे गलत हैं? आपकी सोच केवल वहाँ पर सही है? अगर डांस इतना ही बुरा है, नाच इतना ही बुरा है, तो भगवान नटराज को दोष दीजिए ना। भगवान नटराज की लोग पूजा करते हैं, उनको दोष दीजिए। और गोरखपुरिया भौजी अच्छी नहीं है, अच्छी है बुरी है, इससे तुमको क्या? उसके काम को देखो ना, उसकी पर्सनल लाइफ पर क्यों जाते हो? कोई औरत अगर किसी का पति नहीं कमाता है और वो किसी तरह कमाकर, उसके अंदर अगर कुछ कला है छोटी मोटी, कमाकर अपने पति अपने बच्चों की देखरेख कर रही है, अपने घर का भरण पोषण कर रही है, तो इसमें बुराई क्या है? अगर आपका पति, मैं आपसे ही पूछती हूँ, अगर आप एक महिला हैं तो आप क्या करेंगी? आपका पति मान लीजिए भगवान ना करे बीमार हो जाए, कुछ काम धंधा नहीं करता हो, तो आप भी वही करेंगी जो गोरखपुरिया भौजी जैसी बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं।
हमारा फ़र्ज भी बनता है कि अगर हमारा पति कुछ नहीं करता है तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो अपने परिवार के लिए कुछ करें। कहते हैं गाड़ी का एक पहिया अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो दूसरा पहिया अगर चाहे तो गृहस्थी की गाड़ी खींच सकता है। तो अलग अलग कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, कमेंट में रिप्लाई हम अच्छी तरह नहीं दे सकते हैं, आप हमारी बातों को नहीं समझ सकते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ और जो आपने कमेंट किया है उसके बारे में मेरी क्या राय है। तो ये था मेरा आपको जवाब। और दूसरा कमेंट आया था कि जैसे गोरखपुरिया भौजी अपनी बेटियों को कमर हिला हिला कर डांस सिखा रही है, क्या तुम भी ऐसा कर रही हो? तो मैं क्या कर रही हूँ आपको मेरे वीडियो से नहीं दिखता है? आँखों पर पट्टी आपने बांध रखी है, पट्टी खोलो, दिमाग खोलो, सुनो समझो मैं क्या कह रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आपने कहा है कि वो समाज सुधारक है। समाज सुधारक ऐसे होते हैं, ऐसे समाज को सुधारा जाता है? किसी के मुंह पर थूक कर, किसी को चप्पल दिखाकर। और बाहर की औरतों को तो छोड़ो, जब खुद उसकी माँ बहन उससे परेशान है तो वो समाज कैसे सुधारेगा? पहले खुद सुधरे, अपने घर वालों की केयर करे, अपने घर को सुधारे, तब तो उम्मीद की जा सकती है कि वो समाज सुधारेगा। ऐसे समाज नहीं सुधारा जाता है कि किसी की बहन बेटी बहू के ऊपर जूते चप्पल बरसाए जाए, उसको गलत बोला जाए, उसका चरित्र दुनिया के सामने लाया जाए, उसके चरित्र का हनन किया जाए। ये कैसा समाज सुधारने का तरीका है? कभी गाली से गाली देकर बात खत्म की जा सकी है? कभी लड़ाई से लड़ाई को मारा जा सका है? बिल्कुल भी नहीं। नफ़रत से नफ़रत को नहीं मारा जा सकता है, नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है। और कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो समाज सुधारक बनकर आते हैं, समाज सुधारने का ढोंग करते हैं, खुद अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं। अरे अच्छे काम करके वायरल होना, अच्छा समाज में कुछ संदेश दो, पहले खुद अपनी भाषा पर कंट्रोल करो, अपने बोलने का तरीका देखो। ऐसे समाज नहीं सुधरता है। तो दोस्तों ये था मेरे कमेंट का रिप्लाई। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने भौजाई नाम से चैनल खोला है, सभी अपने पतियों के साथ मिल बैठकर किस तरह महिलाओं की धज्जियां उड़ा रही हैं। इनको ये नहीं लगता है कि क्या ही बोलें, क्या कर रही हैं, ये सब कैसी भाषा यूज करती हैं। एक औरत ही औरत के ऊपर हावी हो रही है, औरत ही औरत को नीचा दिखा रही है। लोग गलत बोल रहे हैं औरतों को, आदमी बोल रहे हैं औरतों को गलत। इन लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है कि तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटियां हैं और बगल में भी एक महिला ही बैठी है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ शाम की वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।